वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकरण एक्सरसाइज है हमारी 8.3। तो आज हम कक्षा 8 में चैप्टर 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकरणों में प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 8.3 8.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा पहला जो टॉपिक है एक पदी को बहुपद से गुना करना। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास स्टूडेंट। तो आइए आज का हमारा जो पहला फर्स्ट टॉपिक है एक पदी को बहुपद से गुना करना। एक्सरसाइज है रहेगी हमारी 8.3। दो पदों वाला व्यंजक यानी हमारा द्विपद कहलाता है। तीन पदों वाला व्यंजक यानी क्या कहलाता है? त्रिपद। इसको नोट करेंगे। दो पदों वाला व्यंजक द्विपद और तीन पदों वाला जो होता है व्यंजक त्रिपद कहते हैं। इसी प्रकार अन्य व्यापक एक अथवा अधिक दो पदों वाला व्यंजक गुणांक शून्यतर हो, जिसके चरों की घात ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो वह क्या कहलाता है? बहुपद। इसको हम कहते हैं बहुपद। एक पदी को द्विपद से गुना करना, जैसे एक पद 3x है और द्विपद है 5y जमा 2 को गुना करेंगे तो 3x गुना 5y जमा 2, तो ये हमारा आएगा, आपको पता है 3x से गुना करने के बाद इस प्रकार यहाँ से 15xy 3x और 5 की गुना करेंगे, जैसे 3 से 5 का किया है, फिर 3x से 2 का किया है, 15xy 5 दिया 15 x और y और 3x से 2 तो 6x। इस प्रकार एक पदी को द्विपद से गुना करना हम सिखा रहे हैं आपको। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। तो यह जो नियम है एक पद या द्विपद के गुना का द्विपद होता है। यदि एक पदी को द्विपद से गुना करें तो उसमें भी कितने पद आते हैं? द्विपद। आगे चल रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक है एक पदी को त्रिपद से गुना करना। इससे पहले हमने एक पद को द्विपद से किया था, अब कर रहे हैं हम एक पद को त्रिपद से। तो देखो एक उदाहरण लिया गया है समझाने के लिए। 3p गुना में 4p की 2 जमा 5p जमा 7p। अब इसे नियम द्वारा प्रयोग करेंगे। तो 3p को अब 4p की 2 जमा 5p जमा 7 से गुना करेंगे। पहले 3p का 4p की 2 से होगा, फिर 3p का 5p से गुना होगा, जो साइन है बीच में वो लगेगा जमा का, फिर जमा 7 3p गुना 7, तो 3p 4p 12p की 3p से 5p की तो 15p की 2, 3p से 7 तो 21p की 2। इस प्रकार हमने एक पदी को त्रिपद से गुना करना इधर सीखा है। त्रिपद के प्रत्येक पद को एक पदी से गुना कीजिए और गुणनफल को जोड़ दीजिए। इस प्रकार हम और अन्य प्रयास भी कर सकते हैं। तो आइए हम उदाहरण एक्सरसाइज 8.3 का जो उदाहरण 5 है इसको करने का और समझाने का प्रयास करते हैं। व्यंजकों को सरल कीजिए और निर्देश अनुसार मान ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया है, इसमें दो भाग हैं। x जो घटा 3 ब्रैकेट में जमा 2, x का जहाँ जहाँ x है वहाँ उसका 1 रखेंगे गुना करने के उपरांत बाद में। इसी प्रकार सेकंड में 3y ब्रैकेट में 2y घटा 7 घटा 3 y ब्रैकेट घटा 4 घटा 63 y का मान घटा 2 के लिए। तो पहला भाग निकालते हैं हम इसका उदाहरण 5 का। आगे बढ़ते हैं उदाहरण 5 के फर्स्ट पार्ट। तो देखेंगे इधर सबसे पहले x घटा 3 जमा 2 यानी x अंदर जाएगा, x की 2 घटा 3 3x जमा 2। अब हमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 का मान रखना है। तो x के स्थान पर 1 का वर्ग आया, घटा 3 1 और जमा 2, 1 का वर्ग करते हैं तो 1 प्राप्त होता है, 3 घटा 3 तो घटा 3 जमा 2। अब घटा 3 और 2 और 1 3 3 घटा 3, तो इस प्रकार हमारा उत्तर आ गया पहले का 0।
अब चलते हैं सेकंड पार्ट की दूसरा। 3y 2 ब्रैकेट में 2y घटा 7 घटा 3 ब्रैकेट में y घटा 4 और घटा 63। पहले 3y की 2y से गुना करेंगे 6y की 2, तो 3y का घटा 7 से, तो ये 6y की 2 घटा 21y, और घटा 3y से घटा 3y गुना होगा घटा 3 से, घटा घटा जब होगा तो जमा, 3 चौक 12 हो जाएगा, घटा 63 पहले से ही मौजूद है। 21 और 3 घटा के हैं तो घटा 24y हो जाएगा। ये 12 में से 63 घट जाएगा, घटा 51 और 6y की 2। अब इसमें हमें y के स्थान पर क्या रखना है, घटा 2 का मान रखना। तो 6y की 2 घटा 6y की 2 घटा 24 घटा 51 में जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम घटा 2 का प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे इसमें आगे कि 6 घटा 2, 2 का घटा 2 गुना होगा घटा घटा जमा 2 दूनी 4, 6 चौक 24 आ गए इधर, और घटा 24 और अंदर घटा है, घटा घटा जमा होगा जमा 24, घटा घटा जमा हो जाएगा 24 दूनी 48, इधर घटा 51, 24 और 48 जोड़ेंगे तो जमा का 72 घटा 51 तो उत्तर आएगा 21। इस प्रकार एग्जाम्पल 5 उदाहरण 5 8.3 का हमारा हो गया है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं उदाहरण 6 की ओर। उदाहरण 6 एग्जाम्पल नंबर 6, एक्सरसाइज हमारी 8.3 रनिंग में है। तो देखेंगे पहला 5m ब्रैकेट में 3 घटा m और एवं 6m की तो घटा 13m, ये हमें यहाँ जोड़िए। इसमें क्या करना, ऐड करना, जोड़ना है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, हमें क्या करना है, इनका प्लस योग। और सेकंड में देखेंगे, ये फर्स्ट था, सेकंड 4y 3y की 2 जमा 5y घटा 7 एवं 2 ब्रैकेट में y की 3 घटा 4y की 2 जमा 5। तो सबसे पहले छठे का पहला जो है 5m और 3 घटा m को क्लियर करते हैं, 5m घटा 3m को। तो यहाँ से हम करते हैं 5m और 3m की गुना होगी, फिर 5m और घटा m की गुना होगी, 5 3 15m घटा 5m की 2, ये तो ये हो गया। अब ये हमारा ये आया है। अब द्वितीय व्यंजक को जोड़ेंगे तो पहले हमारा 15m जमा m की 2 जमा 6m की 2 घटा 13m, 15m और 13m में से जाएगा तो 15 में से 13 घटेगा 2m घटा 5m की 2 और 6m की 2, ये 6 का है तो 1m की 2। इस प्रकार हमारा उत्तर है m की 2 जमा 2m। सेकेंड पार्ट फर्स्ट हमारा हो गया। प्रथम व्यंजक को देखेंगे इसके, जैसे इसमें देखा था भाई 4y को 3y की 2 से, फिर 5y से, फिर घटा 7y, 4y और 3y की 2 गुना करेंगे तो 12y की 3, 4 3 12, 1y इधर 2 3 जुड़ जाएगा, 4y से 5y का, 4 से y से 5y का करेंगे तो ये आएगा 4 5 20y की 2, 4y से फिर घटा 7 को तो घटा 28y। तो आगे फिर इसको सोल्व करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, इसको भी सोल्व करेंगे द्वितीय व्यंजक। ये अभी हमारा प्रथम व्यंजक है, यहाँ तक नोट करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण 6 के सेकंड पार्ट जो रनिंग में हमारा। उदाहरण 6 का जो सेकंड पार्ट है, द्वितीय व्यंजक देखेंगे हम यहाँ पर। द्वितीय व्यंजक है, उदाहरण हमारा 6 चल रहा है। तो देखेंगे 2 ब्रैकेट में y की 3 घटा 4y की 2 जमा 2 से y की 3 गुना होगा, 2y की 3, फिर 2 गुना घटा 4 तो ये घटा 8y की 2 हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। इस प्रकार द्वितीय व्यंजक हमारा निकल के आता है यहाँ पर ये। अब दोनों को जोड़ना था तो पहले 12y की 3 जमा 20y की 2 घटा 28y को, तो y वाला y में जोड़ेगा तो ये 14y की 3, ये जुड़ेगा घटेगा इसी में, 20 में से घटा 8y की 2 जमा 12y की 2 घटा 28y, जो कि क्योंकि सिंगल है इधर ही आ जाएगा, और जमा 10 ये भी। तो इस प्रकार उदाहरण 6 के सेकंड पार्ट हमने कर लिया 6 का। अब बढ़ते हैं उदाहरण 7 की ओर 8.3 में। तो देखेंगे 2pq ब्रैकेट में p जमा q में से 3pq p घटा q को घटाइए। तो सबसे पहले हम
3pq को मल्टीप्लाई करेंगे, 3pq से p करेंगे तो 3p2q, तो 3pq से q की करेंगे तो घटा 3pq2। इसी प्रकार यहाँ पर ये हमने कर लिया है इसको। अब इसने कहा कि 2pq को इससे गुना करेंगे 2p की 2q, और फिर 2pq से करेंगे तो 2p की 2। तो अब जो एक जैसे हैं, पहले वो 2p की 2 इसमें से घटाएंगे तो नीचे साइन प्लस से हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो घटा p की 2q, और इधर नीचे किसका निशान आ रहा है, घटा का, तो घटा वाला साइन जब हम घटाने पर नीचे के साइन चेंज होंगे, घटा वाला किस में जमा में और जमा वाला घटा में। 2 और 3 हमारा 5 p की 2। इस प्रकार उदाहरण 7 का उत्तर आया है। आंसर हल करने के बाद घटा p की 2 q जमा 5 p की 2। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 8 चैप्टर 8 सब्जेक्ट मैथ में बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमकाओं में एक्सरसाइज 8.3 में एक पदी को द्विपद से गुना करना और एक पदी को त्रिपद से गुना करना, और उदाहरण 5, 6 और 7 को किया है। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.3 के सॉल्यूशंस के, और सबसे पहले प्रश्नों को देखिए। 8.3 एक्सरसाइज इस प्रकार से रहने वाली है। 8.3 का पहला प्रश्न इस प्रकार रहेगा, आप स्टेटमेंट इनकी नोट कर सकते हैं। 8.3 एक्सरसाइज ये हमारी रहने वाली है। पहला प्रश्न, इसमें 5 भाग हैं। दूसरा प्रश्न, इसमें सारणी को पूरा करना है। फिर तीसरे में हमें गुणनफल ज्ञात करने। आगे चलते हैं। ये तीसरा प्रश्न रहने वाला है, इसमें भी 4 भाग हैं। ये चौथा प्रश्न है, इसमें ए और बी भाग है। और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 5वां प्रश्न है, इसमें ए बी सी डी 4 भाग हैं। ये हमारा 5वां प्रश्न है, इसमें हमारे 4 भाग हैं, आप देख सकते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 8.3 के 1 से 5 प्रश्नों को आप नोट करें, इनको फिर आगे हम हल करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के प्रश्नों सॉल्यूशन की ओर मिलते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का चैप्टर 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमकाएं, कक्षा 8 सब्जेक्ट गणित। प्रश्नावली है आज की 8.3, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक व्यंजकों का गुणन कीजिए। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां भाग इस प्रकार है। आइए इनके आगे नेक्स्ट सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहला है फर्स्ट, 4pq जमा r। तो 4p का q से मल्टीप्लाई करेंगे, 4p गुना q, फिर जमा का निशान है तो 4p की पहले इससे किया, फिर इससे करेंगे 4pr, 4pq और 4pr। पहला भाग हो गया। दूसरा भाग, ab गुना a घटा b। ab का पहले a गुना a होगा, घटा का निशान, ab का फिर गुना ab होगा, a की 2 और घटा ए बी की 2। थर्ड पार्ट इसमें, a जमा b गुना 7 a की 2 b की 2। a का पहले 7 a की 2 b की 2 से होगा, पहले इसका, फिर b का 7 a की 2 b की 2 से होगा। तो a हमारा पहले 2 है तो एक और जुड़ जाएगा, 7 a की 3 b की 2। b यहाँ पर पहले b की 2 है तो 7 a की 2 b की 3। इस प्रकार पहले का तीसरा भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं इसके फोर्थ और फिफ्थ पार्ट की ओर। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट इस प्रकार है, a की 2 घटा 9 गुना 4a। a की 2 गुना 4a घटा 4a, तो ये आएगा हमारा निकाल के, a की 2 4a की करेंगे, 4a की 3 घटा 36a। इस प्रकार 5वां हमारा होगा pq जमा qr और जमा rp गुना 0। तो pq गुना 0 जमा qr गुना 0, rp गुना 0, 0 0 जमा 0, तो हमारा उत्तर आएगा इसका 0।
चौथे का हमारा आ गया था 4 1 3 घटा 36 से। अब ये पाँचवा पहले का फोर्थ हो गया, ये पहले का फिफ्थ पार्ट हो गया। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर 8.3 में। तो प्रश्न संख्या 2 8.3 में प्रथम व्यंजक द्वितीय व्यंजक गुणनफल हमें निकालना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा भाग। तो सारणी को पूरा करना हमें। इसमें आगे आप स्टेटमेंट नोट करें। इसमें देखेंगे पहला प्रथम व्यंजक द्वितीय व्यंजक और इसमें आया गुणनफल। ए को गुना करेंगे ए बी जमा सी जमा डी से, तो ए की गुना करेंगे बी जमा सी डी से, तो ए गुना बी ए गुना सी ए गुना डी, तो ए बी आया ए सी आया और ए डी। इस प्रकार पहला भाग दूसरे का होगा। दूसरे का दूसरा भाग देखेंगे हम यहाँ से। एक्स जमा वाई घटा 5 एक्स वाई से, तो 5 एक्स वाई से एक्स जमा वाई घटा 5 को करेंगे 5 एक्स वाई जमा एक्स गुना एक्स और जमा 5 एक्स वाई गुना वाई घटा 5 एक्स वाई 5, तो 5 एक्स से एक्स आएगा तो 5 एक्स की 2 वाई, 5 एक्स वाई से एक्स की वाई की 2 घटा 5 पंजे 25 एक्स वाई। तीसरा भाग दूसरे का पी से गुना करेंगे 6 पे की 2 घटा 7 पी जमा 5 को, तो पी से गुना करते हैं पी मल्टीप्लाई हो जाएगा पी 6 पी की 2 में, फिर पी घटा 7 पी के साथ, फिर पी 5 के साथ, तो 6 पी की 3 और घटा 7 पी की 2 और जमा 7 5 पी। तो दूसरे का तीसरा होगा। दूसरे का फोर्थ पार्ट इस प्रकार है 4 पी की 2 क्यू की 2 घटा पी की 2 क्यू की 2 से गुना करेंगे जब 4 पी की 2 क्यू की 2 से, तो पी की 2 एक इधर है और एक बाहर, तो ये हमारा 4 पी की 4 क्यू की 2 होएगा। फिर इसी प्रकार 4 पी की इससे गुना करेंगे जैसे इधर करा है, फिर इधर से 4 पी की 2 क्यू की 2 से करेंगे तो 4 पी की 2 क्यू की 4। इस प्रकार दूसरे का फोर्थ हो गया। आगे बढ़ते दूसरे का फिफ्थ पार्ट। तो दूसरे का फिफ्थ पार्ट इस प्रकार देखेंगे हम यहाँ पर ए जमा बी जमा सी को ए बी सी से, तो ए बी सी बाहर ए जमा बी से, तो ए बी सी के साथ ए बी सी गुना ए बी सी गुना बी ए बी सी गुना सी, तो ए की 2 बी सी ए बी की 2 सी प्लस ए बी सी की 2। इस प्रकार दूसरे का 5 वाई हमारा हो गया। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है 8.3 में गुणनफल ज्ञात कीजिए, पहला भाग दूसरा तीसरा और चौथा आप स्टेटमेंट नोट करें। तो यहाँ से देखेंगे हम तीसरे का फर्स्ट पार्ट ए की 2 गुना दो ए की 22 गुना 4 ए की 26, तो 2 गुना 4 करेंगे 4 दूनी 8 ए की 2 ए 22 और गुना में ए की 6, तो घात जुड़ जाएंगे 2 गुना 22 जमा 26 24 2 और 22 24 और 26, तो 50 हो जाएगा 8 ए की 50। तीसरे का फर्स्ट हो गया। तीसरे का सेकंड पार्ट 2/3 एक्स वाई गुना घटा 9/10 एक्स की 2 वाई की 2, तो गुना में 2/3 घटा 9/10, तो 3 से इसको काट देंगे तो 3 तिया घटा 3 आ जाएगा, 2 से 10 काट देंगे तो 5 आ जाएगा। एक्स की घातों को जोड़ लेंगे और वाई की, ए कर दो 3 एक्स की 3 वाई ए कर दो 3 तो वाई की 3। इस प्रकार उत्तर आया तीसरे का दूसरे का घटा 3/5 एक्स की 3 वाई की 3। तीसरे का तीसरा पार्ट इस प्रकार आगे स्टार्ट कर रहे हैं। घटा 10 पी क्यू की 3 गुना में ब्रैकेट में 6/5 पी की 3 क्यू, तो सबसे पहले घटा 10/3 गुना 6, तो 5 से पहले 10 को काट देंगे तो ये आएगा घटा 2 हमारा, और फिर 3 से 6 काट देंगे 2, तो घटा 2 गुना में 2, तो यह आएगा घटा 4। अब पी की घात 1 2 3 पी की 4 एक घात क्यू की 3 और 4, तो उत्तर आया तीसरे का हमारा
घटा 4 पी की 4 क्यू की 4। तो आगे तीसरे का फोर्थ पार्ट, x गुना x की 2 गुना x की 3 गुना x की 4। तो x की घात जुड़ जाएंगी 1 2 3 4। तो इस प्रकार 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, x की घात आई 10 उत्तर हमारा। तो इस प्रकार 8.3 के तीसरे के चारों भाग समाप्त हो गए। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। इसमें पहला भाग, ये दूसरा। तो पहले भाग को करते हैं। 3x 4x घटा 5 जमा 5, 3x को गुना करेंगे, 3x गुना 4x, इधर 3x गुना 5 जमा 3 यानी 12x की 2, 3 चौक 12x की 2 घटा 15x जमा 3। तो इसको हल कर लिया हमने सबसे पहले। फिर इसमें x की 3 पे और x की 1/2 पर इसका मान निकालना। पहले चौथे का a भाग है, उसमें भी 2 भाग निकालने। x की 3 पर वैल्यू रखेंगे, तो जहाँ जहाँ x से 3 12, 3 का वर्ग घटा 15 गुना x था 3 का गुना में 3, 3 गुना 3 2 बार होगा 12 9 108 घटा 15 गुना 3 घटा 45 जमा 3। तो बैलेंस करके आया हमारा 108 और 3 111 में 45 तो 66। तो चौथे का फर्स्ट पार्ट, ए का फर्स्ट पार्ट, चौथे का ए का सेकंड पार्ट, x बटा 1/2 रखने पर इसी समीकरण जो ऊपर निकाला हमने 12x की 2 घटा 15x जमा 3 में जहाँ जहाँ x 1/2 स्थान पर रखेंगे तो x 1/2 का वर्ग 15 गुना 1/2 x के स्थान पर जमा 3। तो 1/2 का वर्ग जो करके आया हमने यहाँ से लिया है ये, तो 1/2 गुना 1/2 4, तो 4 से हम काटेंगे तो ये हमारा 4 तिया 3 आएगा इधर काट के, इधर घटा 15/2 और जमा 3। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 के। तो इधर देखेंगे हम, यहाँ से हमारा आया 12 गुना 4 और 3, 1 3 इधर से आया था काट के, 3 और 3 कितने हो गए थे हमारे 6 और घटा 15/2 चल रहा, 2 से एलसीएम लेंगे, 2 6 12, 12 में घटा 15 तो घटा 3/2। इस प्रकार चौथे का सेकंड भी ए का सेकंड हो गया। अब फोर्थ के बी पार्ट के फर्स्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, अग्रसर करते हैं। आप नोट करें इसको स्टेटमेंट को। फोर्थ बी में ए पे 0, ए का 1 और ए के -1 के 3 भाग निकालने थे। तो आगे बढ़ते हैं फोर्थ के बी में। फोर्थ का बी स्टेटमेंट दिया, ए ब्रैकेट में ए की 2 जमा ए जमा 1 जमा 5। तो पहले ए की 2 से ए की 2 के गुना, फिर जमा 1 गुना ए गुना 1 जमा 5। तो ये आएगा सॉल्यूशन, ए की 3 जमा ए की 2 जमा ए जमा 5। पहला है ए बराबर 0 रखने पर, इसमें 0 रखेंगे जहाँ जहाँ है 0 की 3 जमा 0 की 2 जमा 0 जमा 5। तो ये तो 0 ही 0 0 आ जाएगा और ये बचेगा 5, तो 5 इसका अर्थ। पहले का बी का फर्स्ट पार्ट हो गया फोर्थ बी का। फोर्थ बी का सेकंड पार्ट, ए बराबर 1 रखने पर ए की 3 जमा ए की 2 जमा ए जमा 5 में ए के स्थान पर 1 की 3 जमा 1 की 2 जमा 1 जमा 5। तो 1 की घात 1 ही आएगा 3 करने पर, 2 का भी 1 और 1 और 2 3 और 1 2 3 जमा 5। तो 5 और 3 8 आ गया। फोर्थ के बी का सेकंड पार्ट हल हो गया। फोर्थ के बी का थर्ड पार्ट, एक स्थान पर घटा 1 रखने पर ए की 3 जमा ए की 2 जमा ए जमा 5 घटा 1 का 3 का वर्ग घटा 1 का 2 वर्ग जमा घटा 1 जमा 5। घटा 3 का 3 बार करेंगे, घटा घटा तो जमा हो जाता, तीसरी बार में -1 यानी घटा का 1, 1 का घटा 1 का वर्ग 2 बार करें तो घटा घटा तो जमा, और ये घटा 1 तो घटा जमा, इसको बैलेंस करेंगे ऊपर। तो घटा से 1 से ये जमा 1 कट जाएगा, तो 5 घटा 1 ये ऐसे कर लो, घटा घटा 2 घटा 2 6 जमा 5 और 1 6, तो 6 घटा 2 4 ही उत्तर इसका आधा है। तो चौथे का ए के दोनों भाग, चौथे के ए के फर्स्ट और सेकंड और चौथे के बी के फर्स्ट सेकंड थर्ड भाग इस प्रकार हल हो गए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या
5 की ओर, जो एक्सरसाइज 8.3 का अंतिम प्रश्न है उसकी ओर। एक्सरसाइज 8.3 का अंतिम प्रश्न इस प्रकार है। इसमें हमारे 4 भाग हैं। प्रश्न संख्या 5 में पहला भाग 5वें का, दूसरा A, B, C और ये D, 4 भाग हैं, इनको हमें करना है। तो पहले में देखिए जोड़िए, दूसरे में जोड़िए, को घटाइए और को घटाइए और घटाइए। तो आगे कर रहे हैं P ब्रैकेट में P घटा Q, Q ब्रैकेट में Q घटा R, R घटा ब्रैकेट में RP। तो P की 2 Q की 2 हो गया, Q की 2 QR हो गया, R की 2 RP हो गया। तो इसको बैलेंस करेंगे, P जमा Q जमा R, ये आ गया। अब बचा घटा PQ घटा QR और RP। तो इस प्रकार 5वें का हमारा फर्स्ट पार्ट भी समाप्त हो गया। तो आगे बढ़ते 5वें A का, A हो गया B की ओर। तो इसमें देखेंगे हम 2x ब्रैकेट में ZX, Z घटा X घटा Y, 2 जमा 2Y Z घटा Y घटा X। 2x से गुना करेंगे तो 2ZX, 2 से घटा 2x का वर्ग होगा, क्योंकि 2 बार x आ गया, घटा 2x घटा 2XY। 2y से करेंगे घटा जमा 2YZ, तो जमा 2y से घटा 2y की 2 होगा, क्योंकि 1 y है और 1 y इधर, फिर जमा 2 घटा 2XY। तो बैलेंस करेंगे इसको, 2XZY घटा 2XY, फिर 2x घटा 2XY जमा 2YZ घटा 2x की 2 और घटा 2y की 2। अब ये दोनों हमारा देखते हैं, घटा घटा का जुड़ के घटा 2ZX, 2x की 2 इधर से, ये वाला इधर आ गया, ये दोनों जुड़ के घटा 4XY। अब इधर जमा 2YZ और जमा 2ZX। इस प्रकार ये 5वें का B पार्ट ही हमारा हो गया। आगे बढ़ते 5वें के C पार्ट की ओर। 5वें का C पार्ट इस प्रकार रहेगा, 14L 10N जमा 3M जमा 2L बराबर घटा 3L ब्रैकेट में L घटा 4M जमा 5N। तो इसको देख ले, 4L बाहर है, ब्रैकेट के अंदर है 10N घटा 3M जमा 2L, और ब्रैकेट के बाहर घटा 3L, अंदर है L घटा 4M जमा 5N। तो इस पूरे ब्रैकेट की इस 4L से और इस घटा 3L की पूरे इस ब्रैकेट खोल के इसके गुना 4L घटा 10 40N, 4L घटा 12LM, फिर 4L ऐसे जमा 8L की 2, 8L की 2 घटा 3L, तो घटा 3L की 2 घटा से घटा जमा 12LM, 4 3 12 घटा घटा जमा हो गए, और घटा से जमा 5M तो 15LM। बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे 8L घटा का है, तो इसको घटाएंगे तो 5L की 2, 12LM घटा का जमा 12LM, ये हमारा कट जाएगा। बचा 40LN जमा का और 15, तो 40 में से 25LN गया जमा का, तो उत्तर आया हमारा 5L की 2 जमा 25LN। तो इस प्रकार 5वें का C पार्ट भी हमारा हो गया है समाप्त। आगे बढ़ते हैं 5वें के अंतिम पार्ट D की ओर। तो 5वें का अंतिम पार्ट D पार्ट इस प्रकार है। 5वें प्रश्न का D पार्ट, 4C ब्रैकेट में घटा A जमा B जमा C घटा ब्रैकेट 1 में 3A A जमा B जमा C ब्रैकेट में अंदर
घटा 2b a घटा b जमा c। तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, 4c से a को करेंगे घटा 4ac, फिर 4 से 4bc जमा का, फिर 4c की 2 क्योंकि एक c इधर है एक c इधर है, फिर इधर ब्रैकेट के अंदर घटा 3 के इससे करेंगे, फिर घटा 2 की इससे, घटा 3 ए से करेंगे घटा 3 a की 2 जमा 3 ab की ab, घटा बाहर ही रहेगा अभी, 3 ab जमा 3 ac। तो इधर a और a 2 हो गए थे, अब घटा इधर है तो घटा 2 ab, a और b घटा घटा जमा होगा 2b की 2 और घटा 2 और घटा b और c है तो घटा bc। अब ये बराबर चलेगा, घटा 4ac जमा 4bc और जमा 4c। तो ब्रैकेट में अंदर घटा बैलेंस करेंगे इसको, घटा 3 a की 2 2b की 2 जमा, फिर जमा 3 ab, फिर घटा 2 bc जमा 3 ac और घटा 2 ab। तो इसको एज इट ही रखेंगे, घटा 4 ac जमा 4 bc और c की 2 घटा 3 a की 2 जमा b की 2 ab जमा 3 ac और 2 bc। तो इसमें से देखेंगे बैलेंस कर लेंगे यहाँ से, ये एज इट है ये एज इट है, और ये जमा का 3 ab और ये घटा का तो 1 ab आ गया, ये 3 ac आ गया, घटा 2 bc आ गया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस यहाँ से, तो ये सेम ही रहा यहाँ तक, घटा 4 ac जमा 4 bc जमा 4 c की 2, अब घटा 3 a की 2 घटा ये भी घटा 2 b की 2 घटा ab घटा 3 ac और ये घटा घटा जमा, ये हमारा अंदर का ओपन हो गया ब्रैकेट। अब माइनस के बाद अब बैलेंस करेंगे इसको, a की 2 घटा 3 a की 2 आगे आ गया है, घटा 2b की आगे आ गया है ये, अब घटा ab इधर है, 4c की 2 इधर है, जमा 4 bc ये इधर आ गया है, जमा 2 bc इधर आ गया है, घटा 4 ac इधर आ गया है और 3 ac घटा का ये आ गया। अब यहाँ से क्या किया गया, बैलेंस करेंगे, घटा 3 a की 2 घटा 2 b की 2 जमा 4 c की 2। इसमें ए बी वाले देखेंगे, ए बी वाला कोई नहीं, घटा ए बी सी, 4 बी सी और 2 बी सी है, तो इनको जोड़ करके हमारा जमा का 6 बी सी, घटा 4 ए सी घटा 3 ए सी तो 7 ए सी। तो इस प्रकार पाँचवें का डी का उत्तर है घटा 3 ए की 2 घटा 2 बी की 2 जमा 4 ए सी की 2 जमा घटा ए बी जमा 6 बी सी और घटा 7 बी सी। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 8.3 का पाँचवें का डी पार्ट भी हो गया। तो आज की वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 8 बीजे व्यंजक एवं षडसमीकरण एक्सरसाइज 8.3 में आज हमने एक पदी को द्विपदी से गुना करना सीखा है और एक पदी को त्रिपद से गुना करना सीखा है, जिसमें एग्जाम्पल उदाहरण 5वां 6वां और 7वें को किया है और साथ ही एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट किया, जिसमें 1 से 5 प्रश्नों के सभी भागों को हमने कंप्लीट किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।